न्यूज़ फैक्ट्री में खुश आमदीद। औलाद ड्रामे का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि जलाल साहिब अब अपने सारे बच्चों से नाउम्मीद होकर खुद नौकरी ढूंढने की तलाश में निकल पड़े हैं। और वो अपनी बीवी और बेटी से कहते हैं कि अगर मुझे यहाँ से नौकरी मिल गई तो मैं आप लोगों का अच्छी तरह से ख्याल रख सकूँगा। इसके बाद जलाल साहिब नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं, तो वो आदमी जलाल साहिब से कहता है कि आप रिटायरमेंट के बाद नौकरी क्यों ढूंढ रहे हैं? लोग रिटायरमेंट के बाद अपने घरों में आराम कर रहे होते हैं और आप नौकरी ढूंढ रहे हैं। इसका जवाब जलाल साहिब के पास सवाए खामोशी के कुछ नहीं होता। इसके बाद आप देखेंगे कि रोशना, जिसकी शादी उसके भाई तो ना करवा सके, इसीलिए वो अब नौकरी करने की तलाश में दोबारा से पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी जाती है। तो वहाँ से कोई लड़का रोशना को वापस घर पर ड्रॉप करता है। तो कार में आते रोशना को मुस्कान देख लेती है। मुस्कान का काम तो पहले ही घर में लड़ाई करवाना है, इसलिए वो बिलाल से कहती है कि तुम्हारी बहन हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। यूनिवर्सिटी का कहकर किसी से मिलने गई थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो बिलाल, जिसे मुस्कान की बातों के अलावा किसी और की बात पर यकीन नहीं है, वो रोशना के मुंह पर थप्पड़ दे मारता है और रोशना की कोई बात नहीं सुनता। जबकि इसके बाद आप देखेंगे कि अदनान एक दफ़ा फिर अपनी बीवी को लेकर वापस आता है। तो अदनान अपने बाप से कहता है कि आज से आपकी सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। लेकिन जलाल साहिब कहते हैं कि मैं अब किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। अब मेरा तमाम बेटों से यकीन उड़ चुका है और मेरा मान टूट चुका है। तो अदनान की बीवी कहती है कि अदनान ने आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाई तो आपका मान टूट गया। जबकि इसके बाद आप देखेंगे कि मुस्कान ने मोनी का इस्तेमाल करके अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम को धोने की कोशिश की। इसीलिए मोनी बिलाल के कमरे से अलमारी में हार ढूंढ रही होती है। तो बिलाल वहां आता है। मोनी बिलाल से कहती है कि मैं अम्मी का सेट लेने आई हूँ, मुस्कान ने यहीं छुपाया हुआ है। तो मुस्कान इसका साफ इनकार कर देती है। उससे कहती है कि ये झूठ बोल रही है। तो मोनी मुस्कान को गले से पकड़ लेती है और कहती है कि मैं इसकी जान ले लूँगा। और वो छुरी उठाकर मुस्कान की तरफ भागती है, क्योंकि वो तो जानती है कि चोरी मुस्कान ने ही की है। लेकिन कोई भी इसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। बिलाल को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो कहता है कि कोई मोनी के कान भर रहा है, वो यहाँ आकर कुछ भी कह देती है। तो बिलाल की माँ कहती है कौन इसके कान भरेगा? तो बिलाल अपनी माँ को कहता है कि आप इसके कान भरती हैं। बिलाल की माँ ऐसी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा अफसरदा हो जाती है। इसके बाद आप देखेंगे कि जलाल साहिब नौकरी ढूंढने के चक्कर में बाहर सड़क से गुजर रहे होते हैं। तो एक गाड़ी उनको कुचलकर चली जाती है, जिसके बाद जलाल साहिब की मौत वाक़या हो जाती है। पहले तो जलाल साहिब की बीवी को जलाल साहिब का सहारा था, लेकिन अब वो अकेली रह गई हैं और वो कह रही हैं कि काश सब औलाद को एहसास होता कि बूढ़े माँ बाप का अकेले रहना कितना दर्दनाक होता है। तो देखते हैं कि इसके बाद रोशना और मोनी का कौन सहारा बनता है, कौन सा भाई इतना बड़ा दिल करता है। आपके ख्याल में इसमें ज़्यादा कसूरवार कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद ड्रामा प्रोमोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ड्रामा प्रोमोज के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।